बच्चों, ये आज पॉलिनोमियल्स का दूसरा लेक्चर है। आज हम बात करेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, मतलब जो बहुपद हैं, इसके जीरोज क्या होते हैं, बहुपद के मान क्या होते हैं, जीरोज और जो कोफिशिएंट है इनमें रिलेशन क्या होता है। और ये जीरोज पता हो तो हम पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद बनाते कैसे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहुपद का मान। बहुपद का मान वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यदि कोई बहुपद px है तो x बराबर m रखने पर एक वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। इस वास्तविक संख्या को बहुपद का मान कहते हैं और इसे पीएम से निरूपित करते हैं। मतलब कोई बहुपद px है तो x के स्थान पर कोई भी हम संख्या रखते हैं, संख्या मतलब वास्तविक संख्या रखते हैं। तो ऐसा जब हम करते हैं तो बहुपद का कोई ना कोई एक वास्तविक मान प्राप्त होता है, जिसे बहुपद का मान कहते हैं। इसमें हमने बताया है कि x बराबर m, तो यहाँ पर m एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या रखेंगे तो कोई ना कोई बहुपद का एक मान प्राप्त हो जाता है, जिसे बहुपद का मान कहते हैं। जैसे px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, यह एक बहुपद है का x बराबर 2 पर मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का सवाल अक्सर मिलता रहता है कि बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो px एक बहुपद है, कैसा है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है। यह बहुपद का नाम पूछा जाए द्विघातीय बहुपद है। ऐसा भी आप कह सकते हैं कि त्रिपदीय बहुपद है का x बराबर 2 पर मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए x बराबर 2 लिखा है, जिसको परिभाषा में हमने नाम दिया था x बराबर m। ठीक, तो जहाँ पर ये 2 लिखा है इसी को हमने m का नाम दिया था। ठीक, तो x बराबर 2 पर मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, ये px दिया हुआ है, बस यही करना है कि px इक्वल टू लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। x बराबर 2 रखने पर पुटिंग x इक्वल टू 2 इन अबव पॉलिनोमियल्स p2, तो जगह 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 माइनस 4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो फिर क्या देखा हम लोगों ने कि x बराबर 2 रखने पर बहुपद P2 का जो मान प्राप्त होता है कितना है, 3 है। ये 3 है, इसको हम क्या कहेंगे,
x बराबर 2 पर बहुपद का मान है। अर्थात x बराबर 2 पर बहुपद का मान 3। यदि किसी बहुपद का मान किसी वास्तविक संख्या पर ज्ञात करना है तो पहले उसमें हम देखेंगे किस चर राशि का प्रयोग किया गया है। जैसा कि इसमें हमने चर राशि x का प्रयोग किया है तो x बराबर 2 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर चर राशि y लिखा होता तो हम y का मान रखते, कहीं x और y दोनों होता तो इस प्रकार का बहुपद आपके क्लास 10th में नहीं है कि जहाँ पर x और y दोनों हो। यहाँ पर या तो चर राशि x होगा या तो y होगा। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग बहुपद का मान ज्ञात करते हैं। अब देखिए बहुपद का जीरोज क्या होता है। बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का शून्य क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी बताया बहुपद के मान में कि बहुपद में x बराबर m रखा गया, रखने के बाद कोई एक वास्तविक संख्या प्राप्त होती है तो उससे हम बहुपद का मान कहते हैं। लेकिन वही ये वास्तविक संख्या ये कहीं 0 हो जाए तो जिस संख्या को आपने रखा है बहुपद में उस संख्या को दिए गए बहुपद का जीरोज कहते हैं। जैसे यदि कोई बहुपद px है तो वास्तविक संख्या m को बहुपद px का शून्यंक मतलब जीरोज कहते हैं। यदि pm बराबर 0, मतलब उस बहुपद में यदि x बराबर m रख दिया जाए तो जो बहुपद का मान प्राप्त होता है यदि 0 हो जाए, यदि pm बराबर 0 हो जाए तो m को हम क्या कहते हैं? उस बहुपद का शून्य कहते हैं। अर्थात इसका मतलब ये होता है बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए pm बराबर 0 को हल करते हैं। ठीक, मतलब यदि किसी बहुपद का हमें शून्य ज्ञात करना है और आपने मान लिया कि उस बहुपद का जो शून्यंक मतलब जो जीरोज है वो m है तो pm बराबर हम 0 कर देंगे तो इस तरह से एक समीकरण हो जाएगा और उस समीकरण में m के जो भी मान प्राप्त होंगे वो सब के सब जो मान प्राप्त होंगे वो दिए गए बहुपद के जीरोज कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए इस पर। बहुपद px बराबर 2x + 5 का शून्यंक ज्ञात कीजिए।
अब इस तरह का देखिए हमने सवाल ले लिया कि बहुपद px बराबर 2x प्लस 5 का शून्य ज्ञात कीजिए। ऐसे बहुत सवाल एग्जाम में आ जाते हैं, जैसा कि हमने एक घातीय बहुपद लिखा है और द्विघातीय बहुपद भी होता है, यानी क्वाड्रेटिक भी होता है, 4 घात का भी हो जाता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी होते हैं। जितने घात का बहुपद होता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं, मतलब जितने घात का बहुपद होता है उतने ही उसके जीरोज होते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका सलूशन, ये बहुपद दिया गया है px, माना px का शून्यंक यम। हमने मान लिया इसका जो जीरोज है वो क्या है, यम है, इसलिए pm इक्वल टू 0। नियम के अनुसार बहुपद px का शून्यंक कहते हैं यदि pm बराबर 0। यदि m इसका जीरोज है तो pm बराबर 0। अब देखिए यहाँ से px इक्वल टू लिखा है 2x प्लस 5, pm बराबर 0, देयर इंप्लाइज 2m प्लस 5 इक्वल टू 0। सॉल्व कर देंगे, 2m इक्वल टू माइनस m, m इक्वल टू -5/2, ये आपका बन जाएगा आंसर। तो इस बहुपद का जीरोज क्या है, -5/2 है। यदि क्वाड्रेटिक होता तो इसके 2 जीरोज होते, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो 3 जीरोज होते, बाई क्वाड्रेटिक होता तो 4 जीरोज होते। मतलब जितने घात का पॉलिनोमियल्स होता है उतने उसके जीरोज होते हैं। दूसरी बात क्या है, जैसा आपने कहा कि m इसका जीरोज है, m इसका जीरोज है किसका, पॉलिनोमियल्स का, तो x माइनस m इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। देखिए इस बात को नोट कर दे रहे हैं। ये देखा गया कि यदि बहुपद px का कोई एक शून्यंक अल्फा है तो यदि बहुपद px का कोई एक शून्यंक मतलब जीरोज अल्फा है तो p अल्फा इक्वल टू 0 होगा। जैसा कि अभी हमने m का नाम लिया था कि m इसका जीरोज है किसका, पॉलिनोमियल्स का, तो pm हमारा 0 होता है। इसी प्रकार ऐसा हम कहें कि अल्फा जो है वो जीरोज है, तो अल्फा जीरोज है इसका मतलब होगा कि p अल्फा इक्वल टू 0। ठीक, देयर इंप्लाइज x माइनस अल्फा बहुपद का एक गुणनखंड है। जैसा कि हमने कहा कि इसका जीरोज अल्फा है तो x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर है। इसी प्रकार यदि हम आपसे कह दें कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा 4 जीरोज किसी पॉलिनोमियल्स के हैं, अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, ये सब के सब क्या है, किसी बहुपद के शून्यंक है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा, ये सब के सब दिए गए बहुपद के गुणनखंड होते हैं। ठीक, अब कैसा पॉलिनोमियल्स होगा, 4 जीरोज हैं तो बाई क्वाड्रेटिक होगा, मतलब चतुर्थ घात का पॉलिनोमियल्स होगा, इसलिए इसके पास क्या है, 4 जीरोज है। मतलब जितने जीरोज होते हैं उतने ही घात का वो पॉलिनोमियल्स होता है, मतलब उतने ही घात का वो बहुपद होता है। उसी बात को लेकर के समझाया गया है कि यदि बहुपद px का कोई एक शून्यंक अल्फा है, मतलब कोई एक जीरोज अल्फा है,
तो पी अल्फा इक्वल टू 0 होगा और x माइनस अल्फा बहुपद का एक गुणनखंड होगा। इफ अल्फा इज द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल्स देन x माइनस अल्फा इज a factor of this polynomials such that alpha, beta, gamma, delta are the zeros of any polynomials means x minus alpha, x minus beta, x minus gamma and x minus delta is also factor of the polynomials। और सब के सब जो होंगे उसके क्या होंगे, ये गुणनखंड होंगे। ठीक, अब इसके बाद अगली बात देखिए। अभी देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि बहुपद का जो है जीरोज क्या होता है, और देखा आपने कि जितने भी उसके जीरोज होते हैं वो सब के सब फैक्टर्स हो जाते हैं बाद में। ठीक, अब हम अध्ययन करेंगे बहुपद के शून्यंकों तथा गुणांकों में संबंध। द रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of polynomials। ये बहुपद के जो शून्यंक होते हैं और जो इसके गुणांक होते हैं इनमें क्या संबंध है। तो वास्तव में जो बहुपद है ये रैखिक बहुपद है तो होते हैं, द्विघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है, चतुर्थ घातीय बहुपद है। लेकिन आपके हाई स्कूल में केवल द्विघातीय बहुपद को ही रखा गया है, लेकिन आपको यहाँ पर हम रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद के जो गुणांक होते हैं और जो जीरोज होते हैं उनमें क्या संबंध है इसका अध्ययन करेंगे। ठीक, तो नंबर फर्स्ट रहेगा एक रैखिक बहुपद। हम बात करते हैं रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स। माना px इक्वल टू ax प्लस b एक रैखिक बहुपद है और यम इसका शून्यंक है। हमने कहा कि कोई एक रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद की परिभाषा बताया गया है आपको कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का जो मैक्सिमम पावर होता है यानी घात होता है वो एक होता है, उससे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। जैसा कि हमने लिखा ax प्लस b, इसमें x का जो पावर है 1 है, इसीलिए इसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसका कोई जीरोज है जिसका नाम यम है। अब हमें ये बताना है कि यम का a और b का क्या रिलेशन है। तो ये और b है, जो यहाँ a लिखा है यहाँ b लिखा है, तो a और b जो है ये पॉलिनोमियल्स के कोएफिशिएंट हैं और यम क्या है, जीरोज है। इसका संबंध क्या है, ठीक, यम इसका शून्यंक है। अब हम बात करते हैं कि चूंकि px का शून्यंक यम है, देयरफॉर यदि यम इसका शून्यंक है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस, परिभाषा के अनुसार pm इक्वल टू 0, देयर इंप्लाइज px इक्वल टू लिखा है ax प्लस b, मीन्स x के स्थान पर हमें यम का यूज करना है। मतलब इस बहुपद में x बराबर यम रखने पर,
तो जब हम यम रख देंगे तो हमें मिल जाएगा ए एम प्लस बी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ए एम इक्वल टू माइनस बी, तो एम इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ये यम क्या है ध्यान दीजिएगा, यम जो दिया गया है ये शून्यंक है, ठीक। माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस बी कांस्टेंट टर्म्स मतलब अचर पद, अपॉन यक्स का गुणांक। ये आपका रिलेशन है। जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं उनके जो जीरोज होते हैं माइनस अचर पर अपान एक्स का गुणांक होता है। ये इसका रिलेशन है, किसका? रैखिक बहुपद। जो लीनियर पॉलिनोमियल्स और जो कोफिशिएंट हैं और जो इनका जीरोज है उनका ये रिलेशन है em इक्वल टू माइनस बी अपान ए। बी क्या है? ये अचर पद है और ए क्या है? वो एक्स का कोफिशिएंट है। उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि शून्य बराबर है माइनस अचर पद अपान एक्स का गुणांक। सेकेंड स्टेप हमारा है द्विघात बहुपद के शून्य तथा गुणांकों में संबंध। मतलब द्विघात बहुपद है, उस द्विघात बहुपद के शून्यंक और गुणांक में क्या संबंध है। माना द्विघात बहुपद px इज इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ठीक। इसकी द्विघात का बहुपद है, क्वाड्रेटिक है, इसलिए इसके दो जीरोज होंगे। अभी मैंने बताया था कि जितने घात का बहुपद होता है उतने ही इसके जीरोज होते हैं, मतलब उसके ही उतने शून्यंक होते हैं। माना अल्फा और बीटा दो शून्यंक। द्विघात का बहुपद था इसलिए दो शून्यंक हुआ, और जो इसका शून्यंक होता है वही इसका फैक्टर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा कॉमा बहुपद px के दो गुणनखंड है। जीरोज है मतलब क्या हो जाएगा? गुणनखंड है। दियर इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, जहां के अचर राशि है मतलब कोई कांस्टेंट है, के एक अचर राशि वास्तविक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। हमें जो संबंध स्थापित करना है, हमें ये देखना है कि अल्फा और बीटा का कौन सा रिलेशन है ए बी और सी से, ये हमको देखना है। देखिए देयर इंप्लाइज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा को आप मल्टीप्लाई कर दें।
ये गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे जब हम लोग, तो गुणा करने से हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। जब हम x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा को गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इसके दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर एक्स तथा अचर पदों के गुणांकों की तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कि जो बायां पक्ष है उधर एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा है और दाहिने पक्ष में एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है। तो हम देख रहे हैं कि बाएं पक्ष में एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पर a लिखा है और दाहिने पक्ष में देखो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ 1 दिखाई पड़ता है, लेकिन k जो है सबको मल्टीप्लाई करता है। तो इस तरह से a बराबर हमको मिल जाएगा k। दूसरी बात, x का जो कोएफिशिएंट यहाँ पर वो b लिखा है, बट यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है माइनस अल्फा प्लस बीटा है, लेकिन मल्टीप्लाई में k लिखा है। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको b इक्वल टू माइनस k अल्फा प्लस बीटा। c कांस्टेंट टर्म है, बट यहाँ अल्फा बीटा जो है कांस्टेंट टर्म है, लेकिन मल्टीपल में क्या लिखा है k। यहां से हमको मिल जाएगा c इक्वल टू k अल्फा बीटा। अब देखिए k बराबर हमको ये मिला तुलना करने के बाद, b इक्वल टू माइनस k अल्फा प्लस बीटा और k अल्फा बीटा इक्वल टू c। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि b इक्वल टू माइनस k अल्फा प्लस बीटा लिखा है, तो यहां से मुझे मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपान k। लेकिन k किसके बराबर है? वो a के बराबर है। तो देयर इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपान a। अब हम ये देख रहे हैं कि अल्फा और बीटा जो हैं ये द्विघात बहुपद के जीरोज हैं, जबकि b और ये क्या है उसके कोएफिशिएंट हैं। तो यहां से मुझे मिल गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपान a। देयर इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक। इसको ऐसा भी हम कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मतलब ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो सम ऑफ जीरोज हम आराम से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। अब हम ये देखते हैं यहाँ पर कि k अल्फा बीटा इक्वल टू c लिखा है, तो यहां से मिल जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू c अपान k। देयर इंप्लाइज अल्फा बीटा इक्वल टू c अपान a। क्यों? क्योंकि जो k है वो a के इक्वल है। तो अल्फा बीटा इक्वल टू c अपान a, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मींस अल्फा बीटा इक्वल टू अचर पद मीन्स कांस्टेंट टर्म अपान x स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपान a और अल्फा बीटा इक्वल टू होता है c अपान a। where alpha beta are called zeros of quadratic polynomials, but c and a is the coefficient of quadratic polynomials। ये आपका रिलेशन हो गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा।
अब कभी कभी क्या होता है कि जीरोज ही देते हैं और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है वो हम लोग को लिखना रहता है। देखिए शून्यंक ज्ञात होने पर द्विघात बहुपद माना बहुपद px का दो शून्यंक अल्फा और बीटा है, तो px इक्वल के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये px इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, के स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा ये px है। मतलब ये जीरोज दिया गया हो और ये आपसे कहा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाना है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको बनाना है, तो इस फार्मूले से हम बना सकते हैं। देखिए यदि 3 और 4 दो शून्यंक हैं तो द्विघात बहुपद लिखिए। ये कहा गया है कि 3 और 4 कोई दो शून्यंक है तो हमें द्विघात बहुपद लिखना है। अब देख कैसे इसको लिखेंगे, हम लेट कर ले रहे हैं कि अल्फा इक्वल टू 3 है और जो बीटा है इक्वल टू क्या है, ये 4 है, और जो बहुपद है वो हमारा है px है। ठीक, इसी तरह से हम लिखेंगे px ये बराबर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखिए यहाँ पर हमने के लिखा है तो के की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा 3 लिखा है, बीटा आपका 4 लिखा है, तो यह ऐड कर देंगे 3 प्लस 4 एक्स प्लस 3 इंटू 4, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। यह आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो इस तरह से ये जीरोज दिए हुए हैं तो हम पॉलिनोमियल भी बना सकते हैं। 2 जीरोज है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, 3 जीरोज है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा, मतलब त्रिघातीय बहुपद बनेगा, 1 जीरोज है तो एक घातीय बहुपद आपका